Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I'm going to start chapter 1 real numbers exercise 1.1. I hope you like my video, so don't forget to like, share and subscribe. So let's get started. देखते हैं पहले हम रियल नंबर्स क्या होते हैं. व्हाट इज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी. ठीक है. होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं. होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स तो इंक्लूड होते हैं, साथ में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है. ठीक है. नाउ कम टू द इंटीजर्स. इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं. इंटीजर्स के अंदर हमारा जीरो यानी कि नेचुरल और होल नंबर तो इंक्लूड होता ही है, 0 1 2 3 4, लेकिन साथ में नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं. ठीक है. तो इंटीजर्स में हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज इंक्लूड होती हैं विद जीरो. नाउ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा. रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. और लाइक 3/4, 0.126, 0.725 लाइक दिस. इरेशनल नंबर्स, जो जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है. तो देख लेते हैं एक बारी. नंबर्स के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड है. नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं. ठीक है. और सेकेंडली इरेशनल नंबर्स. तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. नाउ व्हाट इज नॉट रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या नहीं होते. इमेजिनरी नंबर्स लाइक -1 का स्क्वायर रूट, इन्फिनिटी, ये सब हमारे रियल नंबर्स नहीं होते हैं. ये सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने बस ऐसे ही आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया है. ठीक है. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इसमें यूज हो रहा है. सबसे पहले हमारा लेमा. लेमा क्या होता है. लेमा, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. यानी कि ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है और दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लेमा का यूज किया जाता है. ठीक. नाउ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए एंड बी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्यू एंड आर हमारे यूनिक इंटीजर्स. सेटिस्फाइंग, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जो है हमारा जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर एंड आर इज लेस बी. यहाँ पे इसके अंदर आपका क्या यूज हो रहा है, सेम जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इसको फॉलो करते हुए बिल्कुल सेम एल्गोरिथम ये इसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. लाइक यहाँ पे अगर हम ए और बी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे. ठीक है. क्यों हमें क्वोशिएंट ले लें, आर को रिमाइंडर मान लेते हैं. ठीक है, याद करने के लिए. तो ए और बी हमारे गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ए बी हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को हम यहाँ पे डिविडेंड ले लेते हैं, बी डिवाइजर ले लेते हैं. ठीक है. बी हमारा डिवाइजर है, ए हमने डिविडेंड लिया, बी हमारा डिवाइजर हो गया, क्यू हमारा क्वोशिएंट हो गया, प्लस आर हमारा रिमाइंडर हो गया. तो ये कंडीशन देखते हैं, रिमाइंडर हमारा हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, रिमाइंडर है ना. और बी हमारा यहाँ पे, बी हमने क्या लिया था, बी हमारा डिवाइजर था, जो कि हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा. तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होगा, ये कंडीशन हमारी फॉलो करेगा. ठीक है. डिविडेंड हमारा इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. आपको इसी तरीके से इसमें लिखना है, यानी कि ए और बी जो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स माने थे, एग्जांपल के थ्रू एक बार देख लेते हैं. ठीक है. ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर था, बी भी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर था, ये हमें गिवन था. तो गिवन है तो ए को हम क्या लेंगे, यहाँ पे डिविडेंड ले लेंगे, बी को हम डिवाइजर ले लेंगे. ठीक है. जब इसे सॉल्व कराएंगे यानी कि डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्वोशिएंट आ रहा है 4. ठीक है. रिमाइंडर आ रहा है 1, यानी कि ये जो ऊपर हमने कंडीशन दे रखी थी ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है. देखो, रिमाइंडर जीरो से बड़ा है. ठीक है. बी हमेशा हमारा यहाँ पे रिमाइंडर से ग्रेटर ही रहेगा, यानी कि बी हमारा डिवाइजर था जो कि रिमाइंडर से हमेशा ग्रेटर ही रहेगा. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है. तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम था, इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. Now exercise 1.1 question first. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए HCF फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल उसी तरीके से जैसे हमने छोटी क्लासेस में सीखा है उसी तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. तो लिख लेते हैं यहाँ पे.
45, now 90, and now 2. करेक्ट. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर एंड बी. करेक्ट. ये था हमारा, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पे इसे क्या लिया था, डिविडेंड मान लो. ठीक है, ये वैसे हमारे a एंड b हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे. ठीक है, इसे डिवाइजर ले लो एंड q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर. ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना अब कैसे है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर. ठीक है, यहां पे आपको क्या लिखना है, क्वोशिएंट. करेक्ट, क्वोशिएंट इज 1. इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आया था, 90. नाउ राइट. ठीक है, आर नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर अभी हमारा 0 नहीं है, तो ये प्रोसेस फिर दोबारा से कंटिन्यू होगा. ठीक है, तो 135 अब हमारा क्या है, डिविडेंड है. 90 हमारा डिवाइजर है. क्वोशिएंट हमारा यहाँ पे आया है 1 प्लस रिमाइंडर हमारा यहाँ आया है 45. अगेन आर नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो दोबारा से यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे. फिर दोबारा से आप लिखोगे 90 अब आपका क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है. 45 हमारा डिवाइजर है एंड 2 इज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर अब यहाँ पे क्या है, 0 है. ठीक है, तो आर हमारा आर इक्वल्स टू 0 आ गया है, तो प्रोसेस यहीं पे फिनिश हो जाए. जो हमारा बी यानी कि जो बी की वैल्यू आती है, इट इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स. ठीक है, यहाँ यानी कि बी की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, 45 है. तो 45 हमारा क्या आ गया है, HCF आ गया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 196 एंड 38220 हमें गिवन है. ठीक है, तो इसका भी HCF हम नॉर्मल तरीके से निकाल लेते हैं, जैसे हम निकालते हैं. ठीक है, 38220 जब आप इसे कराओगे, सॉल्व कराओगे, ठीक है, ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, 195 से ही होगा ये, और किसी से नहीं होगा. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ये. ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेप हुआ हमारा, HCF हमारा आ गया है यहाँ पे. ठीक है, 196. तो इसे लिख लेते हैं उसी फॉर्म में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारा ये था, a इक्वल्स टू बी क्यू. a एंड b हमारे गिवन इंटीजर्स थे, q एंड r हमारा यूनिक इंटीजर्स थे. ठीक है, तो और कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए. नाउ राइट डाउन. ठीक है, तो 196 इंटू 195 रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. तो एज आर इक्वल्स टू 0, तो प्रोसेस यहीं फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे HCF क्या आ गया, मैंने बताया था जो B की वैल्यू हमारी आती है वो हमारा HCF होता है. तो HCF हमारा यहाँ पे इस केस में 196 आ गया है. करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, 867 एंड 255. क्वेश्चन में हमारा 867 हमारा ग्रेटर है, तो इसे हम क्या ले लेंगे, डिविडेंड ले लेंगे. 867 एंड डिवाइजर इज 255. 3 से कराओगे तो 765 आएगा. ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा बचा 102. नाउ सॉल्व इट. 255 इसे जब कैलकुलेट कराओगे तो ये आएगा 2 एंड 204 51. करेक्ट. 51 के बाद 102 हमने लिया ये एंड 2, रिमाइंडर हमारा आ गया 0. करेक्ट. तो इसे आप यूक्लिड्स डिवीजन की फॉर्म में लिख दोगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर बी. ए हमें लिखना है यहाँ पे 867, b इक्वल्स टू 255, क्वोशिएंट हमारा कितना आया है 3 एंड रिमाइंडर इज 102. एज आर नॉट इक्वल्स टू 0, तो प्रोसेस कंटिन्यू हो. नाउ 255 इज डिविडेंड, divisor is 2 and remainder is 51. As remainder is not equals to 0, then process continues. 102
51 quotient is again 2 plus remainder is 0 as r equals to 0. तो प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा. ये जो वैल्यू है b की, यानी कि जो हमारे a और b इंडिसेस थे, b की जो वैल्यू है यानी कि ये हमारा HCF आ जाएगा. HCF यहाँ पे हमारा आया है 51. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या करना है. यहाँ पे हम ले लेते हैं a हमारा क्या होता है, गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर है. b देखते हैं, b यहाँ पे हमें 6 गिवन है. करेक्ट, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में गिवन है हमें, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है. और q क्वेश्चन जो हमारा है ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. ठीक है, तो हम ये कंडीशंस लिख लेते हैं ऐसे. और एंड सेकंड कंडीशन 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड लेस देन b वेयर b इज इक्वल्स टू 6, यानी कि इसकी जगह हम ये पुट करा देते हैं. अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 से तो बड़ा होगा या 0 के इक्वल हो सकता है या फिर और b से छोटा होगा. ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या क्या आ सकती है इस केस में देख लेते हैं. क्योंकि b हमारा 6 है तो r की वैल्यू हमारी पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी है, 0 है, 1 2 3 4 5, यानी कि रिमाइंडर हमेशा हमारा डिवाइजर से छोटा रहेगा, यानी कि 6 से छोटा रहेगा. r की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5. करेक्ट. ठीक है, बिकॉज 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू r एंड लेस देन b, और b हमारे यहाँ पे हम इसे 6 लिख लेते हैं. ठीक है, 6. सो नाउ अब हम पुट कराते हैं r की वैल्यूज इस वाले इक्वेशन में जो हमें गिवन है. 6q प्लस 1 कैसे आएगा हमारा, इस वाले इक्वेशन में हम ये पुट करा लेते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब मैं r 0 वैल्यू पुट करा रही हूं तो a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 6q प्लस r इक्वल्स टू 0, दैट इज 6q. इसका मतलब क्या हुआ, 6, यानी कि 6 हमारा इवन नंबर है. इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो वी विल गेट इवन इंटीजर. करेक्ट. नाउ इसी तरीके से व्हेन r इक्वल्स टू 1 पुट करा रहे हैं हम, तो हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 6q प्लस 1 अंडर. ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, इस केस में मल्टीप्लाई कराया आपने इवन नंबर से. ठीक है, और प्लस 1 कराया तो इट मीन्स इट इज एन ओड इंटीजर. ठीक है, लाइकवाइज आप इसी तरीके से सारी वैल्यूज पुट करा लोगे. r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 3, r इक्वल्स टू 4 एंड r इक्वल्स टू 5. ठीक है, ये सभी वैल्यूज आप इसमें पुट करा दोगे. 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5. ठीक है, इस केस में हमारा अब क्या आएगा, इवन नंबर से मल्टीप्लिकेशन प्लस इवन नंबर, तो इवन ही आएगा, इवन इंटीजर आएगा. ठीक है, यहाँ ओड आएगा, यहाँ इवन आएगा और यहाँ ओड आएगा. नाउ ओड हमारा किस केस में आया है, 6q प्लस 1 के केस में, 6q प्लस 3 के केस में और 6q प्लस 5 के केस में. तो हम इसे लिख देंगे एज ए एस odd in case of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. So any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. ये हमारा प्रूव हो गया है. ठीक है,
Now question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? We have to find the HCF using Euclid's algorithm. करेक्ट. यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं इन विच दे कैन मार्च. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग यूक्लिड्स थ्योरम. ठीक है. A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू आर एंड आर इज लेस देन बी. बी की जगह हमारा क्या है यहाँ पे 32 है. करेक्ट. तो हम पहले नॉर्मल तरीके से एच से फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है 32 एच से फाइंड आउट कर रहे हैं हम 616. हम इसे 19 से कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 608. 8 रिमाइंडर. नाउ 32 8 4 ज़ा 32 0. ठीक है. इसको हम यूक्लाइड्स की फॉर्म में लिख देंगे. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ए क्या है, बी क्या है. ठीक है. बी हमारा 32 है, डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, इनटू क्वोशिएंट हमारा यहाँ पे कितना है 19 आया है. ठीक है. यहाँ रिमाइंडर इस वाले फर्स्ट वाले केस में क्या था 8 था. ठीक है. नाउ 32 इज डिविडेंड अगेन एंड 8 इज डिवाइजर, 4 इज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज 0. तो प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर जाएगा. ठीक है. तो इस केस में हमारा जो है डिवाइजर क्या आया है 8 आया है, यानी कि जो बी की वैल्यू आती है वो हमारा HCF होता है. तो इस केस में हमारा कितना आया है 8 आया है. तो HCF हमारा 8 आया है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 8 आ गया. दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच. क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Now solution देखते हैं. Now let a be the positive integer and here b equals to 3. a equals to bq plus r. तो इसमें वैल्यू पुट करा देते हैं b की 3q प्लस r फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर और इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी r की वैल्यू क्या हो जाएगी r इक्वल्स टू 0 1 2. रिमाइंडर हमेशा हमारे डिवाइजर से कम ही आएगा. ठीक है. तो 0 1 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं बिकॉज 0 लेस देन इक्वल्स टू r एंड दिस 3. ठीक है. तो ये अब हम क्या करते हैं इसमें पुट करा लेते हैं. व्हेन r इक्वल्स टू 0. r जब 0 है तो a की वैल्यू हमारी आएगी 3q प्लस 0 दैट इज 3q. व्हेन r इक्वल्स टू 1 के केस में हमारी आएगी 3q प्लस 1 एंड when r equals to 2 के केस में हमारी आएगी 3q प्लस 2. हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. स्क्वायर बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ दिस. तो हम यहाँ पे अब इनका स्क्वायरिंग करा लेंगे. फर्स्ट वाला केस था हमारा 3q. a इक्वल्स टू 3q. तो a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर. इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ. 3 3 से 9 क्योंकि मुझे 3 की फॉर्म में चाहिए ये. ठीक है. इसीलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है. ठीक है. तो इसे आप k1 m1 जो भी मानना है वो मान सकते हो. तो हमें क्वेश्चन में m दे रखा है तो हम इसे m ले लेते हैं. 3q स्क्वायर को मैंने m मान लिया. ठीक है. तो a स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा आया 3 इंटू m. ठीक है. इसी तरीके से हम सेकेंड केस ले लेते हैं. a इक्वल्स टू 3q प्लस 1. इसका भी स्क्वायर करा रहे हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6q.
ठीक है, फॉर्मूला लगा दिए a प्लस बी की होल स्क्वायर का। जब आप इसे सॉल्व कराओगे, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 क्यू स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 क्यू प्लस 1। नाउ इसे अब यहाँ पे m ले लेते हैं हम, ठीक है, m मान लेते हैं 3m प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड केस कराओगे, a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे भी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप खोल लोगे, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे इसमें ध्यान देना है, आपको 3 कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे जो है 9q स्क्वायर प्लस 12q लिखा मैंने, 4 को मैंने लिखा 3 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4, है ना। सो दैट हम इसमें से 3 कॉमन निकाल पाए। तो 3 हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये मेरा रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ये 3, ऐसे हम m ले लेते हैं इतने पार्ट को, 3m प्लस 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, m हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हैंस इट कैन बी said that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, इसी फॉर्म में होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। Fifth, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बहुत ही इजी हैं अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर, b हमने यहाँ पे लिया है 3, और वो क्यों लिया है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 9m है और क्यूब करने के लिए बोला है। जब मैं 9 का क्यूब करूँगी तो वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, मे बी वो उस फॉर्म में निकालना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू 3 ले रही हूँ और 3 का जब मैं क्यूब कराऊंगी तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आएगा, तो 9 की फॉर्म में वो इजीली निकल जाएगा। 9 बाहर आ जाएगा, 9 3 ज़ा 3 अंदर रह जाएगा, तो 9 की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम b इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज बी क्यू, b की जगह हमारा 3 आ गया, 3q प्लस आर, व्हेन q इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है। और r की हमारे यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज कौन सी होंगी, 0, 1 एंड 2, बिकॉज ठीक है। तो अब हम इसमें पुट करा लेते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 0। सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सम है, अगर आप उस प्रोसेस से करते हो तो a इक्वल्स टू, इसके अंदर पुट करा लो 3q प्लस 0, दैट इज इक्वल्स टू 3q, ठीक है। r इक्वल्स टू जब हमारा 1 है तो 1 के केस में हमारा ये आ रहा है 3q प्लस 1, r इक्वल्स टू 2 है तो उस केस में हमारा आ रहा है 3q प्लस 2, ठीक है। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं, इस वाले की। तो इसके अंदर हम क्या कराते हैं, क्यूब कराते हैं, a इक्वल्स टू 3q। तो क्यूबिंग करा लेते हैं बोथ साइड्स, क्यूब कराने पे ये आपका आ गया है ये, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मुझे ये किस फॉर्म में चाहिए, 9m, देखो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है इसमें, ठीक है। तो 9 3 ज़ा 27, तो ये मैंने 9 यहाँ लिखा। ये जो मेरा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, इसे मैं कोई भी नेम दे देती हूँ। जैसे मैंने सपोज करो m लिखा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में m ही दे रखा है, तो मैंने m से रिप्रेजेंट कर दिया। वेयर m इक्वल्स टू, आप लिख देना वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब, करेक्ट। तो ये मेरा 9m आ गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं, इसलिए हम सेकंड केस हमारा क्या है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। तो इसमें भी हमें क्यूब करानी है, बोथ साइड्स क्यूब करा लो आप। a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है a प्लस बी की क्यूब का, यही हम इसमें लगाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 27 q क्यूब प्लस 1
प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यू, दैट इज इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। करेक्ट। अब ये मैंने ऐसे सीधा करके लिख दिया है इसे, ठीक है। तो इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो ये आपका 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एंड प्लस 1। करेक्ट। नाउ 9, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, इसे आप रिप्रेजेंट कर दोगे m से, वेयर m इक्वल्स टू लिख दोगे 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एंड प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपका 9m प्लस 1। अब हम थर्ड वाला केस लेते हैं। थर्ड वाले केस में हमारा क्या था, a इक्वल्स टू, थर्ड वाले केस में था हमारा a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। इसमें भी आपको क्यूब करानी है बोथ साइड्स। सेम फॉर्मूला जो मैंने पहले आपको बताया था वही आपको इसमें अप्लाई करना है। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो इट विल कम 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यू इंटू 2 स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व कराओगे तो इट विल कम ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें से भी आप कॉमन निकाल, 9 कॉमन निकालोगे तो 9 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपका 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसे आप m दे दो नाम प्लस 8 लिख दोगे, वेयर m इक्वल्स टू 10 1। करेक्ट। तो अब यहाँ देखो आपका सारा जो आपको प्रूव करना था वो आ चुका है। 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 आपको यही शो करना था। तो ये देखो ये शो हो चुका है 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ठीक है, तो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। करेक्ट। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।